श्री आदमी सागर जी महाराज जी की 51 करोड़ मेराजों की एक ही भाव स्तोत्र के अंतर्गत अपन समझ रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति कैसे, जिनेंद्र भगवान की भक्ति किस तरह हमें लाभ प्रदान करती है, इसके बारे में सुनते हुए आज मोक्ष का द्वार खोलने वाला भी यह भक्ति ही है। इसी को कहते हैं 13वां नंबर। शुद्धि ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपि त्वयि नीचा भक्तिर्नोचे धनवति सुखा वंचिका कुंचिकेयं शक्योद्घाटं भवति कथं मुक्तिकस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिदृढमहा मोहमोद्राकवाटं शुद्धे ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपि त्वयि नीचा भक्तिर्नोचे धनवंशिका वंचिका कुंचिकेयं शक्योद्घाटं भवति कथं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिदृढमहा मोहमोद्राकवाटं। शुद्ध ज्ञाने शुद्ध ज्ञान और शुचिनि चरिते निर्मल चारित्र के सती अपि रहते हुए भी चेत यदि तो ये आपके विषय में होने वाली यह अनिच्छा भक्ति है, उत्कृष्ट भक्ति रूपी अनुगत सुखा वंचिका, असीम सुख प्राप्त कराने वाली कुंचिका, कुंजी मतलब चाबी, नोचेत नहीं होवे तो ये सचमुच में मुक्ति कामस्य पुंसाहा, मोक्ष की अभिलाषी पुरुष को परिदृढ़ महामोह मुद्राक वाटम, अत्यंत मजबूत महामोह रूपी मोहरबंद ताले से युक्त है किवाड़, जिसमें ऐसे मुक्ति द्वारम मोक्ष के द्वार को कथम किस तरह शक्योद्घाटम खोला जा सकता है अर्थात नहीं खोला जा सकता। हे भगवान, शुद्ध ज्ञान है और निर्मल चारित्र के रहते हुए भी आपके विषय में होने वाली जो उत्कृष्ट भक्ति है वो हमारे लिए असीम सुख को प्राप्त कराने वाली है, और वह किसकी तरह है? एक चाबी की तरह है। क्या? भगवान की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति एक चाबी रूप है। उस चाबी को कहाँ पर लगाना है? मोक्ष के अभिलाषी पुरुष जो मोक्ष जाने के लिए चाहते हैं, वे जो अत्यंत मजबूत किवाड़ है उसमें मोह रूपी ताला लगा हुआ है, उस ताला को खोलने के लिए जैसे आप लोग घर पे ताला लगा के आते हैं, वह चाबी कहीं घूम गई हो तो ताला कैसे खोलोगे? बाहर ही रहना पड़ेगा फिर आपको। ऐसे यहाँ पर भी कह रहे हैं, अगर तुम्हें मोक्ष जाना हो, मोक्ष रूपी किवाड़ को खोलना हो तो तुम्हें क्या चाहिए? भक्ति रूपी चाबी चाहिए। जिनेंद्र भगवान रूपी चाबी तुम्हारे पास हो तो तुम मोक्ष रूपी किवाड़ को खोल सकते हो, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। इसी को हिंदी में कहते हैं मोक्ष रूप मंदिर में देखो ताला लगा होने का है, उस कठोर ताले को भक्ति खोले कुंजी खेद क्या है। आप भक्ति ही सदर्शन है, अनंत
इस बिन जितना ज्ञान चरित है, वह ना शिव का साधन है। मोक्ष रूप मंदिर में देखो, ताला लगा मोह का है। उस कठोर ताले को भक्ति खोले, कुंजी भेद क्या है। आप भक्ति ही सदर्शन है, अनंत सुख का कारण है। इस बिन जितना ज्ञान चरित है, वह ना शिव का साधन है। जहाँ पर जिन भगवान की भक्ति है वहीं पर सम्यक दर्शन है। अगर सम्यक दर्शन ना हो तो वहाँ पर जितने भी ज्ञान हो और चारित्र हो वह मोक्ष प्रदान नहीं करा सकता है। और आगे कह रहे हैं मोक्ष मार्ग का प्रदर्शक भी आप ही हैं। प्रच्छन्नः कल्वयमगमये रन्ध्रकारहि समन्तात्, पंथा मुक्ति सपुटितपदा क्लेशवर्तैर्घाते। तत्कस्तेन व्रजति सुखदो देवतत्वावभासि, यद्दग्रग्रे न भवति भवत् भारती रत्नदीपः। प्रच्छन्नः खल्वयमगमये रन्ध्रकारहि समन्तात्, पंथा मुक्तिः सपुटितपदः क्लेशकरतैर्गाधे। तत्कस्तेन व्रजति सुखदो देवतत्वावभासि, यद्दग्रग्रे न भवति भवत् भारती रत्नदीपः। देव हे स्वामी, खलु निश्चय से अयं यह मुक्तिः पंथः, मोक्ष का मार्ग आगमहि अंधकारहि, पाप रूपी अंधकार के द्वारा समन्तात् सब ओर से प्रच्छन्नः ढका हुआ है, और अगाधहि गहरे क्लेश कर दे दुख रूपी गड्ढों से स्तपुटित पदः ऊंचे नीचे स्थान वाला है। यदि अगर तत्वावभासी सत्य तत्वों को प्रकाशित करने वाला भवत भारती रत्न दीपः, आपके दिव्य ध्वनि रूपी रत्नों का दीपक अग्रे अग्रे आगे आगे न भवती न होता, तत्तो तेना उस मार्ग से कहा कौन मनुष्य सुखदा सुखपूर्वक व्रजति गमन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। जहाँ पर बहुत अंधकार हो, जिस रास्ते में बहुत अंधकार हो, गड्ढे हो, उस मार्ग को पार करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, दीपक ले जाओ, या तो टार्च चार्ज कर दो, मोबाइल में जला लो और ले जाते हैं, तो सुखपूर्वक आप उस मार्ग को पार कर लेते हैं, रास्ता को पार कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि यह मोक्ष का मार्ग जो है एक ऐसा है, पाप रूपी अंधकार के द्वारा सब ओर से ढका हुआ है। जब पाप छोड़े तब जा करके मोक्ष मार्ग का शुरुआत होती है। तो ऐसे यहाँ पर उस अंधकार को दूर करने के लिए, और दुख रूपी गड्ढे हैं, बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं और ऊंचा नीचा स्थान है। ऐसे मार्ग को हमें पार करना हो तो कौन सा दीपक चाहिए, तो सप्त तत्वों को प्रकाशित करने वाला आपकी दिव्य ध्वनि रूपी दीपक, रत्न दीपक मुझे मिल जाए, तो उस दीपक को लेकर के मैं उस मार्ग को क्या कर लूँगा, सुखपूर्वक आराम से पार कर लूँगा। तो दीपक तो हाथ में चाहिए, अगर भी दीपक के बिना जाओगे तो गिर जाओगे, कहीं लग जाएगी, इसलिए देख करके चलना, दीपक लेकर के जाओगे तो आराम से पहुँच जाओगे स्थान पर। ऐसे दिव्य ध्वनि रूपी दीपक हमेशा हमारे साथ में हो,
जिनवानी हमारे साथ हों तो हम मोक्ष मार्ग में हमेशा हमेशा आराम से पहुंच सकते हैं। जिस पथ में है खूब अंधेरा, गहरे गड्ढे हैं होते, तथा उच्च व निम्न थान है, दीपक बिन ना चल सकते। इसी तरह यह मुक्ति मार्ग में जिनवाणी ही दीपक है, इसके बिन ना सुख है मिलता, जिनवर वाणी खेवक है। जिस पथ में है खूब अंधेरा, गहरे गड्ढे हैं होते, तथा उच्च व निम्न थान है, दीपक बिन ना चल सकते। इसी तरह यह मुक्ति मार्ग में जिनवाणी ही दीपक है, इसके बिन ना सुख है मिलता, जिनवर वाणी खेवक है। अब यह आत्म संपदा मिल जाती है आपकी श्रवण मात्र से। आत्म ज्योतिर निधिरनवधीर दृष्टरानंद हेतु, कर्मक्षोणे पटलपिहितो यौनवाप्यः परेषां, हस्ते कुर्वन्त्यनति चिरतस्तं भवद्भक्तिभाजः, स्तोत्रैर्वन्द्यः प्रकृतिपुरुषो दामधात्रिखनित्रैः, आत्मज्योतिर्निधिरनवधिर्दृष्टरानन्द हेतुः, कर्मक्षोणे पटलपिहितो यौनवाप्यः परेषां, हस्ते कुर्वन्त्यनति चिरतस्तं भवद्भक्तिभाजः, स्तोत्रैर्वन्द्यः प्रकृतिपुरुषो दामधात्रिखनित्रैः। हे जिनेन्द्र, आत्म ज्योतिर्निधि, यह आत्मज्ञान रूपी संपत्ति कर्मक्षोणी पटल पिहितः, ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म रूप पटलों से आत्म ज्योतिर्निधि, यह आत्मज्ञान रूपी संपत्ति कर्मक्षोणी पटल पिहितः, ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म रूप पटलों से आच्छादित है, मतलब ढकी हुई है। और यह दृष्ट आनंद हेतु हो, जो ज्ञानी पुरुष को आनंद का कारण है, इसलिए परेशान अनुवाप्यः, मिथ्या दृष्टियों के द्वारा अप्राप्त है, मतलब प्राप्त करने योग्य नहीं है, उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती। किंतु भवद भक्ति वाजः, आपकी भक्ति करने वाले भव्य पुरुष तम उस आत्मज्ञान रूपी संपत्ति को बंद प्रकृति पर परशो धाम धात्री खंत्रय, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंद रूप अत्यंत कठोर भूमि को खोदने के लिए कुदाही स्वरूप स्तोत्र आपके स्तंभों के द्वारा अनतिचिरतः शीघ्र ही अस्थि कुर्वन्ति, अपने हाथ में कर लेते हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं। कहीं भूमि पर, कहीं धन संपत्ति एक घड़ा में भर करके अंदर रख दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी, उसके बाद तुम्हें प्राप्त करना हो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक तो ऊपर से तो संपदा दिखती नहीं है, और अगर प्राप्त करना हो तो खुदाई भी चाहिए। जाकर के जब खोदोगे, मिट्टी को हटाओगे, तब जाकर के वह तुम्हें प्राप्त कर सकोगे। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारी आत्म रूपी जो संपदा है वह किससे ढकी हुई है? कर्मों से, कर्म पटलों से अभी वह संपदा ढकी हुई है।
हमें अभी प्राप्त नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके लिए आनंद का कारण है वह संपदा, और मिथ्या दृष्टियों के लिए अप्राप्त है। जो मिथ्या दृष्टि होता है, कुदेवों को पूछता है, भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, जिनेंद्र भगवान को छोड़ करके अन्य जगह जाता है, वितराग को छोड़ करके, उनके लिए यह आत्म संपदा प्राप्त नहीं हो सकती। पहले तो सम्यक दर्शन होना चाहिए, और सम्यक दृष्टि हो, उसके बाद आपकी भक्ति करने वाले हो, तो उस पुरुष के लिए यह आत्म संपदा प्राप्त हो सकती है। और जो प्रकृति स्थिति अनुभाव और प्रदेश बंध रूप अत्यंत कठोर भूमि को जो खोद लेते हैं, किससे? आपके स्तवन के द्वारा। खुदारी और क्या है? यहाँ पर आपकी स्तुति ही खुदारी है। उसके द्वारा जो इन कर्मों को हटाते जाता है, तो वह शीघ्र ही अपने हाथ में वह संपत्ति को पा लेता है। देर नहीं लगेगी। फिर आप लोग भी पाना है कि नहीं पाना है? आपको संपदा पाना है जो अभी तक हमने प्राप्त नहीं किया है। ये जड़ संपदा तो हमने बहुत बार प्राप्त कर ली, इससे भी बढ़ करके भी बहुत संपदाएं हमने पा ली। जब स्वर्ग में रहे वहां पर तो अद्भुत वैभव है, और ये सब तो नश्वर है। लेकिन यह जो आत्म संपदा है, ये बार तुमने प्राप्त कर लिया, उसके बाद वह कभी नष्ट होगा नहीं। इसलिए ऐसी संपदा को मुझे प्राप्त करना है जो अभी तक हमने पाया ही नहीं। उसको अगर पाना हो तो बस आप भगवान की स्तुति और भक्ति हमेशा करते रहें। जैसे भूमि गड़ा हुआ धन ना खोदे बिन है मिलता, वैसे कर्म पटल के भीतर आत्मज्ञान ना दिख सकता। जिनवर स्तुति अनुपम सुंदर, कर्म क्षीण है कर देता। इससे आत्मिक शक्ति है बढ़ती, निज गुण वैभव भर देता। जैसे भूमि गड़ा हुआ धन ना खोदे बिन है मिलता, वैसे कर्म पटल के भीतर आत्मज्ञान ना दिख सकता। जिनवर स्तुति अनुपम सुंदर, कर्म क्षीण है कर देता। इससे आत्मिक शक्ति है बढ़ती, निज गुण वैभव भर देता। अब आगे कह रहे हैं, जो भगवान की वाणी है, दिव्य ध्वनि है, वह कैसी है? प्रत्युत्पन्ना नयहिमगिरे रायता चामृताभिः, या देवत्वत् पदकमलयो संगता भक्तिगंगा। चेतस्तस्याम् अमरशिवशादाप्लुतं चालितं कल्माशम्यत् भवति किमियं देवसन्देहभूमिः। प्रत्युत्पन्ना नयहिमगिरे रायता चामृताभिः, या देवत्वत् पदकमलयोः संगता भक्तिगंगा। चेतस्तस्याम् अमरशिवशादाप्लुतं चालितं कल्माशम्यत् भवति किमियं देवसन्देहभूमिः। देवनाथ नए हिमगिरे शाद्वाद नए रूपी हिमालय पर्वत से प्रत्युत्पन्ना उत्पन्न हुई, और अमृताब्धि मोक्ष रूपी समुद्र तक
आयता लंबी या जो यह तत्पद कमलयोः आपके चरण कमल संबंधी भक्ति गंगा भक्ति रूपी गंगा नदी संगता प्राप्त हुई है। तस्याम उसमें रुचिवशात प्रेम के वश आप्लुतम डूबा हुआ मम मेरा चेतः मन यत् जो क्षालितामः कल्माशम जिसकी पाप रूपी कालिमा धुल गई है, ऐसा पाप रूपी रज से रहित भवती हो जाता है। देव हे नाथ इयम यह किम क्या कोई संदेह भूमि संदेह का स्थान है अर्थात नहीं है। लौकिक में समझा जाता है जो गंगा में जाकर के स्नान कर लेता है वो मान लेते हैं हमारा पाप क्या हो गया, धुल गया है। ऐसे कोई पाप नहीं धुलता है, फिर भी मान्यता है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं जो भगवान की वाणी है वह स्याद्वाद रूप है और वह नए रूपी हिमालय से पर्वत से निकली है और कहाँ तक लंबी है, मोक्ष रूपी समुद्र तक वह लंबी है। और आपके चरण कमल भक्ति रूपी गंगा नदी में जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, गंगा नदी को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, अगर उस गंगा नदी में ये वाली गंगा नदी नहीं, यहाँ पर किसको कहा है, गंगा नदी किसको कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही यहाँ पर गंगा नदी है। उस जिनेंद्र भगवान की भक्ति रूपी गंगा में जो स्नान कर लेता है, डूब जाता है, उसका मन लग जाता है जिनेंद्र भगवान की भक्ति में, तो उसके पाप रूपी उसके अंदर बैठा हुआ जो पाप कर्म है वह क्षण में ही धुल जाता है। बहुत जल्दी से पाप से रहित हो जाते हैं और पुण्यों से भर जाते हैं। इसमें क्या संदेह है, कभी शंका ही नहीं करनी चाहिए। नए हिमालय से निकली है, शिव समुद्र तक विस्तृत है, आप चरण के समीप पाकर भक्ति ही गंगा वह अद्भुत है। उसमें नहाने वाला मम मन सब पापों से धुल जाता, तब भक्ति से मन शुद्धि हो, इसमें शक ना हो पाता। नए हिमालय से निकली है, शिव समुद्र तक विस्तृत है, आप चरण के समीप पाकर भक्ति की गंगा अद्भुत है। उसमें नहाने वाला मम मन सब पापों से धुल जाता, तब भक्ति से मन शुद्धि हो, इसमें शक ना हो पाता। अब कह रहे हैं आप भक्तों के लिए जो चाहते हैं वो देने वाले हैं, अभिमत फल प्रदाता हैं। प्रादुर्भूत स्थिर पद सुख त्वामनो ध्यायतो मे, त्वय्येवाहं स इति मति रुत्पद्यते निर्विकल्पा, मृत्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमाभ्रेषरूपा, दोषात्मानो प्रभिमतफलात् तत्प्रसादात् भवन्ति। प्रादुर्भूत स्थिरपद सुख त्वामनो ध्यायतो मे, त्वय्येवाहं स इति मति रुत्पद्यते निर्विकल्पा, मृत्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमाभ्रेषरूपा, दोषात्मानोऽप्यभिमतफलात् तत्प्रसादात् भवन्ति। प्रादुर्भूता स्थिर पद सुखा,
जिनके स्थायी सुख प्रकट हुआ है, ऐसे हे वितरागदेव, त्वाम अनुध्यायतः में आपका बार बार ध्यान करने वाले मेरे हृदय में, तो ही आप में अथवा आपके विषय में अहम सा एव, जो आप हैं वही मैं हूँ, इति ऐसी जो निर्विकल्पः विकल्प रहित मति बुद्धि उत्पद्यते उत्पन्न होती है। यद्यपि इयं मिथ्या एव, यह बुद्धि असत्य ही है, तदपि तो भी अप्रेष रूपांतरते निश्चल अविनाशी संतोष सुख को तनते विस्तृत करती है। सच है तत्प्रसादात्, आपके प्रसाद से दोषात्मानः अपि, सदोषी पुरुष भी अभिमतफलाः, इच्छित फल को प्राप्त भवन्ति होते हैं। जिनकी स्थायी सुख प्रकट हुआ है, कभी छूटने वाला नहीं है। कौन ने प्राप्त कर लिया? जिनेंद्र भगवान ने वह स्थायी सुख को प्राप्त कर लिया है, अविनश्वर सुख जिसको आप कहते हैं। तो आपको आपका बार बार जो ध्यान करता है, जिनेंद्र भगवान का जो बार बार ध्यान करता है, अपने मन में बिठा लेता, हृदय में विराजमान कर लेता है, उस समय भी चिंतन करता है जो आप हैं, जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ, ऐसा चिंतन करता है, ध्यान करता है। पर यह बुद्धि जो है, यह सोचना गलत है, जैसे भगवान वैसे अभी मैं वैसा नहीं हूँ, ये तो बुद्धि गलत है। फिर भी हमें विश्वास है, आपका ध्यान करते करते मैं भी उस संतोष को, उस अविनश्वर सुख को मैं भी प्राप्त कर लूंगा। आपकी वर प्रसाद से वह सदोष पुरुष भी क्या बन जाते हैं, इच्छित फल को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आप बन गए ऐसे मैं भी बन जाऊंगा, इसमें कभी हमें शंका नहीं है। जो ध्याता है नाथ आपको, ध्यान में और नाता है, आप स्वरूप ही मेरा भी है, यह चिंतन ही आता है। यह निश्चित ही झूठा है प्रभु, क्योंकि मैं हूँ संसारी, फिर भी इससे ज्ञात हुआ मुझे मैं अनंत गुण भंडारी। जो ध्याता है नाथ आपको, ध्यान में और नाता है, आप स्वरूप ही मेरा भी है, यह चिंतन ही आता है। यह निश्चित ही झूठा है प्रभु, क्योंकि मैं हूँ संसारी, फिर भी इससे ज्ञात हुआ मुझे मैं अनंत गुण भंडारी। एक और है, सप्तभंग रूप लहरों से यह दिव्य ध्वनि रहती है, इसी को कहते हैं मिथ्यावादम मलमपि मुदन सप्तभंगी तरंगहि, वागं बोधिर्भुवनमखिलं देवकैयेति अस्ति, तस्यावृत्तिं सपदि विबुधाश्चेतसैवाचरेण, व्यात्तनवन्ता सुचिरममृता सेवया कृष्णवन्ति। मिथ्यावादं मलमपि नुदन् सप्तभंगी तरंगहि, वागं बोधिर्भुवनमखिलं देवकैयेति अस्ति, तस्यावृत्तिं सपदि विबुधाश्चेतसैवाचरेण, व्यात्तनवन्ता सुचिरममृता सेवया कृष्णवन्ति।
भवति। देव स्वामी ते आपका यह जो वागन बोधि है दिव्य धनी रूपी समुद्र सप्तभंगी तरंग है। सप्तभंग रूप लहरों के द्वारा, सप्तभंग क्या है? स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद वक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अस्ति मतलब है, नास्ति मतलब नहीं है, अवक्तव्य मतलब क्या है? कहने योग्य नहीं। मिथ्यावादम मलम सर्वथा एकांत कथाग्र मिथ्या रूप मल को अपन उदन हटाता हुआ अखिलम भुवनम समस्त संसार को पर्यति घेरे हुए हैं, समस्त संसार में व्याप्त हैं। विबुधा देव अथवा बुद्धिमान चेतसा एव अचलेन मन रूपी मंदारगिरी के द्वारा तस्य उस वचन रूपी समुद्र का आवृत्ति मंथन क्रिया अथवा बार बार अभ्यास को व्यातन बनता विस्तृत करते हुए सबने शीघ्र ही अमृता सेवया अमृत के सेवन से मोक्ष प्राप्ति से सुचिरम चिरकाल तक तृप्तवंती संतुष्ट हो जाते हैं। ये दिव्यध्वनि रूप समुद्र में लहरें उठती हैं समुद्र में, ऐसे यहाँ पर भी दिव्यध्वनि रूपी एक समुद्र है, उसमें सप्तभंग रूप लहरें उठ रही हैं। उन लहरों के माध्यम से क्या होता है? समुद्र में लहरें जब उठती हैं तो कचरा एक तरफ हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर सप्तभंग रूपी लहरें जब चलती हैं तो यहाँ पर मिथ्या रूपी मल को वह हटा देता है और समस्त संसार को ये घेरे हुए हैं ये मिथ्यात्व, ऐसे उस मिथ्यात्व को हटा देता है। और मन के द्वारा जो बुद्धिमान पुरुष क्या करता है? मन रूपी मंदारगिरी के द्वारा वचन रूपी समुद्र को मंथन क्रिया करता है, तो बार बार अभ्यास करने से शीघ्र ही हम क्या पा लेते हैं? अमृत का सेवन। अमृत मतलब मोक्ष, यहाँ पर अमृत वैसा नहीं है, यहाँ मोक्ष प्राप्ति को ही अमृत माना है। ऐसा मोक्ष प्राप्ति को चिरकाल तक संतुष्ट हो जाते हैं, वहां जा करके अनंत काल तक के लिए हमेशा के लिए अनंत सुख में विराजमान हो जाते हैं। एक बार तुम्हारे लिए वह क्रिया तो करनी पड़ेगी, है ना? क्रिया कर लोगे बस तो अनंत काल के लिए हम सुखी हो जाएंगे। देवाधिदेव की वाणी अनुपम सागर सम अति मनहारी, स्यादवाद की लहरें इसमें मिथ्या मल को धोने वाली। जो इसका है मंथन करता वह तो शिव को भज लेता, फिर ना वह इस भव में आता, सदा तृप्त ही रह लेता। देवाधिदेव की वाणी अनुपम सागर समति मनहारी, स्यादवाद की लहरें इसमें मिथ्या मल धोने वाली। जो इसका है मंथन करता वह तो शिव को भज लेता, फिर ना वह इस भव में आता, सदा तृप्ति को ग्रह लेता। बोले आदिनाथ भगवान की